राम राम, जय माँ भारती, जय हिंदुस्तान। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सच्चे साक्षात्कार मुरारी मिश्रा में एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज देश के बहुत ही महत्वपूर्ण के साथ साथ संवेदनशील जो मुद्दा है, इशू है, कोटा विद इन कोटा, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को फैसला सुनाया और अपने ही 2004 के 5 सदस्यीय बेंच के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदला कि SC ST में कोटा विद इन कोटा होनी चाहिए। 7 जजों ने फैसला दिया क्योंकि 2004 में 5 सदस्यीय जजों ने आंध्र प्रदेश के सरकार के फैसले को पलटा था 2004 में, और चिनैया जज साहब ने तो 7 सदस्यीय जजों के पास ये मामला गया, जिसमें मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब, आपके शर्मा साहब, आपके मित्तल साहब, आपके गवई साहब, ये सभी महान जज हैं। 6-1 से ये फैसला आता है जिसमें ये स्वीकार किया जाता है कि राज्य सरकारें, ध्यान देना, लोग इसी में कई लोग समझ नहीं पा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को यह अनुमति प्रदान करी कि वे SC ST में कोटा विद इन कोटा दे सकते हैं। सिर्फ बेला एम त्रिवेदी जो न्यायमूर्ति थी वो इस फैसले से सहमत नहीं थी, और वो भी टेक्निकल रीजन था उसका। इसके बारे में कभी मौका मिलेगा तो चर्चा करते हैं, लेकिन आज ये समझने का प्रयास करते हैं, विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं कि ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कोटा विद इन कोटा और क्रीमी लेयर को बाहर करना, इसका क्या मायने हैं, क्या अर्थ निकलते हैं, और ये कितना जमीन पे आपको सच दिखाई पड़ता है। 1960 से कोटा विद इन कोटा की लड़ाई शुरू होती है। कहां से? आंध्र प्रदेश से। ध्यान देखिए आप, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आपका उत्तर प्रदेश और बिहार और पंजाब, ये मुख्य ऐसे राज्य हैं जहां पर इनकी लगातार चर्चा होती रही। और आपको एक बात बता दूं मैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का भी कहना यह था, जो संविधान बनाने वालों में प्रमुख थे, उनका भी ये कहना यह था कि जो पिछड़ों में भी अति पिछड़े हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के महान न्यायाधीशों ने मुख्य क्या कहा कि अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 341 का उल्लंघन नहीं करता। इसका मतलब अनुच्छेद 14 ये परमिट करता है कि जो पिछड़े हैं, चाहे वो SC के हो या ST के, उनके अंदर जो अति पिछड़े हैं, जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, उनको ये लाभ मिलना चाहिए। अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 341 ये दोनों इस फैसले को रोकने का किसी भी प्रकार का युक्त, संयुक्त या आदेश नहीं देते हैं। अब क्या है, इसका स्वागत कांग्रेस के रेवंत रेड्डी जी ने किया। पंजाब सरकार खुद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गई। देखिए, यह फैसला आया पंजाब सरकार के आवेदन पे या पिटीशन पे, क्योंकि पंजाब सरकार हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी, क्योंकि सबसे ज्यादा 32% दलित पंजाब में हैं, और उनमें मजहबी सिख, और आपका पंजाब में एक सिख और है, मैं आपको बता रहा हूं, मजहबी सिख और वाल्मीकि समाज। मजहबी सिख और वाल्मीकि समाज अत्यंत गरीब हैं, अति पिछड़े, आरक्षण का लाभ इनको नहीं मिल पाया, और पंजाब की सरकार 2006 में इनको आरक्षण दी थी, जिसको हाईकोर्ट ने रद्द किया। तो पंजाब सरकार के फैसले पर यह डिसीजन आया, जबकि राजस्थान शुरू से यह मांग करता रहा 1960 के दशक से, और बिहार में 2011-12 से अति दलित और दलित को
कैटेगरी बांट के आरक्षण दिया जा रहा है। अब जजों ने क्या कहा, एक कि राज्य सरकारें साइंटिफिक तरीके से डाटा इकट्ठा करेंगी, ये तय करेंगी कि कौन सी जात एससी और एसटी में अति पिछड़ी है, जिनको आरक्षण का लाभ आज तक नहीं मिल पाया, और उनको आरक्षण का लाभ देकर उनको ऊपर उठाएंगी, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाएंगे, और फिर से सर्वे करते हुए ये डाटा बदलता जाएगा, आरक्षण का कैटेगरी वापस बदलता जाएगा, बार बार इसका सर्वे होगा, ईमानदारी पूर्वक होगा, गलत होगा तो कोर्ट में जाने पे, कोर्ट में मामला आने पे कोर्ट इस पे फैसला करेगा। राजनीति के आधार पर कोई भी स्टेप, कोई भी राज्य सरकार नहीं उठा पाएगी। देखिए, आप क्रीमी लेयर की बात हुई, आज आप बताइए क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए? क्या आपके विष्णु देसाई सीएम साहब के बेटे को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए? क्या हेमंत सोरेन के बेटे को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए? क्या पीएल पुनिया जो दलित समाज से आते हैं, आईएएस थे, सेक्रेटरी थे, क्या उनके बच्चे को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए? देखिए, मोदी जी ने सांसदों से, दलित और एसटी सांसदों से मिला और कहा कि मैं क्रीमी लेयर को लागू नहीं होने दूंगा। उनका बयान नहीं है, ये सांसदों का बयान है। मैं क्रीमी लेयर को भी हटाना चाहिए। जो दलित, देखिए, दलित को, एससी को 15% आरक्षण है और शेड्यूल ट्राइब को 7.5% आरक्षण इस देश में मिला हुआ है। ओबीसी में क्रीमी लेयर है 8 लाख से ज्यादा, जिसका इनकम है वो, उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जब तक जो आरक्षण का लाभ लेकर आगे बढ़ चुके हैं, जिनको आरक्षण का लाभ, जो आईएएस आईपीएस मंत्री और मुख्यमंत्री बन चुके हैं, उनके बच्चे जिनका जीवन स्तर ऊपर उड़ चुका है, उनको क्रीमी लेयर मानकर उनको आरक्षण से बाहर करना चाहिए। तभी जिन गरीबों को आरक्षण आज तक नहीं मिला एससी और एसटी के, उनको लाभ मिलेगा। अब आप देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी प्रभावशील जाति है जाटव और आपका पासी, लेकिन उसके बाद करीब 65-66 जातियां हैं। 50-55 जातियों को, दलितों में आज तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला। आंध्र प्रदेश में इसी तरह से, महाराष्ट्र में 12% आपके दलित हैं, लेकिन ज्यादातर आरक्षण का लाभ वहां पे महार समाज को मिलता है। भेड़, ढोर, मातंग, खटीक, इन सबको आज तक, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने एनालिसिस किया, इनको आरक्षण का लाभ आज तक नहीं मिल पाया। अब आप बताइए, एमपी में 20% दलित हैं और 16% एसटी हैं, लेकिन ज्यादातर एससी में जाटव, महार और मेहरा, इनको ज्यादातर लाभ मिला। क्या अन्य 48 में से 4-6 जातियों को छोड़ दो आप, 40 जातियों को, जो एससी और एसटी की 40 जातियां हैं, क्या उनको लाभ नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। अब आप देखिए, इसकी पृष्ठभूमि की जो मैं बात कर रहा था, 1960 में आंध्र प्रदेश से मांग उठी, संयुक्त आंध्र प्रदेश में। 2001 में हुकुम सिंह के अध्यक्षता में यूपी ने एक समिति बनाई, एक कमीशन बनाया, उन्होंने रिकमेंड किया। 2005 में न्यायमूर्ति सदाशिव, कर्नाटक के सदाशिव जी ने, इन्होंने भी 4 जातियों में सब कैटेगरी बांटा। 2005 में कर्नाटक में, 2006 में केंद्र सरकार ने उषा मेहरा के नेतृत्व में कमेटी का गठन करता है सब कैटेगरी बांटने के लिए। इन्होंने भी रिकमेंड किया, जांच करने के बाद, कि कुछ ही जातियां, टोटल 1200 जातियां हैं हिंदुस्तान में, एससी एसटी की 1200 जातियां, लेकिन इनमें फायदा 2-4 जातियों को मिल रहा है और आरक्षण का लाभ निचले स्तर के, जो गरीब से गरीब दलित और आदिवासी हैं, उनको नहीं मिल रहा है। ये रिपोर्ट सौंप दी, लेकिन केंद्र ने रिपोर्ट नहीं लागू किया। 2008 में आपके राजशेखर रेड्डी ने केंद्र को लेटर लिखा। देखिए, आप रेवंत रेड्डी जी हो, चाहे उसके पहले आपका चंद्रशेखर राव जी हो, चाहे राजशेखर रेड्डी हो, आपके जगनमोहन रेड्डी जी के पिताजी, इन सब ने लगातार, इवन रेवंत रेड्डी ने केंद्र से मांग करी कि दलित और आदिवासियों में सब कैटेगरी बनना चाहिए, क्योंकि जो अच्छी राजनीति करता है उसको पता है कि आरक्षण का लाभ गरीबों को मिलना चाहिए। और आपको बता दूं मैं, चाहे उषा मेहरा की कमेटी हो, चाहे आपका हुकुम सिंह जी की कमेटी हो उत्तर प्रदेश की, चाहे आपकी सदाशिव
न्यायमूर्ति की कर्नाटक की कमेटी, जितने कमेटियां बनी, जितने जांच आयोग बने, सब ने कोटा विद इन कोटा को रिकमेंड किया और परमिट किया और सरकारें उसको जारी करी। और आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य फैसला है। याद रखना आप, ये कोई आज का डिमांड नहीं, और सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को अधिकार दिया। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जैसा ही कैटेगरी बटेगी और जिस कैटेगरी में जिस समाज को, जिस जाति को ऊपर उठने का मौका मिलेगा, फिर दूसरी जाति को आप कोटा देंगे, फिर तीसरी जाति को कोटा देंगे। अब मैं अपने व्यूअर से, जो सत्य साक्षात्कार के जो व्यूअर्स हैं, उनसे एक बात मैं पूछना चाहता हूं, जानना चाहता हूं कमेंट्स के माध्यम से। जब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि पिछड़ों में जो अति पिछड़े हैं उनको पहले प्राथमिकता के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, विभिन्न राज्य सरकारें चाहे आयोग बनी हो, जैसे मैंने उषा मेहरा की केंद्र की कमेटी आपको बताया, चाहे कर्नाटक की सदाशिव कमेटी, जितने भी कमेटियां बनी, आयोग बने, सब ने रिकमेंड किया। आखिर आप ये बताइए, और सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि गुजरात और तमिलनाडु का उदाहरण दिया कि दलितों में भी भयंकर भेदभाव और अत्याचार है। ये उच्च वर्ग का दलित निचले स्तर के दलित के साथ अत्याचार अन्याय करता है। आप भी देखते होंगे छत्तीसगढ़ में जो मेहर जाति के जो दलित हैं उनके साथ अन्य दलित समाज क्या व्यवहार करता है, ये आप खुद तय करना, खुद समझना। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से एक मांग करना चाहता हूं अपने सत्य साक्षात्कार चैनल के माध्यम से, जिन सांसदों से आप मिले वो सांसद अपने हित को आपके सामने बोले, क्योंकि उनका जीवन स्तर इतना ऊपर उठ चुका था, उनको किसी भी तरह से क्रीमी लेयर से बाहर होना चाहिए। और मोदी जी अगर इनके दबाव में आते हैं तो जो खुद ही लाभ उठा रहे हैं, जो खुद ही अन्य दलितों के साथ उनके हक को छीन रहे हैं, उन दलित सांसदों की बात को नहीं मानना चाहिए। निश्चित रूप से मेरी मांग है कि क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए। जैसे ओबीसी में क्रीमी लेयर है, उसी तरह से एससी और एसटी में भी क्रीमी लेयर होना चाहिए। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, क्या उनके बेटे को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए? ऐसे मैंने कई उदाहरण दिया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, विष्णुदेव साय जी, अमरजीत भगत जी, शिव डहरिया एक दलित सतामी समाज से आते हैं, क्या उसके बेटे को आरक्षण मिलना चाहिए? उनकी बेटी अमेरिका में पढ़ रही है, बताइए आप, लंदन में पढ़ रही है, क्या ऐसे लोगों को आरक्षण का लाभ मिला? अगर ऐसे लोगों को आरक्षण का लाभ मिलेगा तो संख्या उतनी है, पोस्ट उतनी है। जब इस तरह के पढ़े लिखे संपन्न लोग, सुविधा संपन्न लोग आरक्षण का लाभ उठाएंगे तो मेरे गरीब घर के बच्चे, जो अन्य दलित समाज के लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, उनको आरक्षण का लाभ कैसे मिलेगा? मैं मोदी जी से निवेदन करता हूं अपने इस चैनल के माध्यम से, मोदी जी आप जनता की बात सुनते हैं, आप कब से सांसदों के दबाव मानने लग गए? ये गलत है। आप क्रीमी लेयर भी जारी करिए और सुप्रीम कोर्ट जो राज्य सरकार को आदेश दिया, तो आप भारतीय जनता पार्टी के जितने राज्य सरकारें हैं, देखिए आप कांग्रेस की राज्य सरकार स्वागत कर रही है, वो लागू करना चालू कर दिए, नीतीश कुमार जी बिहार में लागू कर दिए, फिर रामविलास पासवान जी तो चाहेंगे ना, वो तो बहुत उच्च वर्ग के दलित हैं, वही तो इन्हीं के खिलाफ ही अन्य दलित लड़ रहा है। ध्यान रखना आप, चाहे जाटों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में, महार के खिलाफ महाराष्ट्र में, पासवान के खिलाफ बिहार में, इन्हीं के खिलाफ तो जो 40-50 दलित जो बीचे गरीब, जो आरक्षण से मरहूम है आज तक, वही तो इनके खिलाफ लड़ रहे हैं। आपको किसी दलित सांसद या बड़े सांसदों के, बड़े मंत्रियों के दबाव में नहीं आना चाहिए। आपको गरीब जो आज तक आरक्षण का लाभ मिल ना सका, चाहे वो आपका किसी भी जाति से आते हो, जो जिनको आज तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला, एससी और एसटी में, उनको आरक्षण का लाभ देना चाहिए और जनता की आवाज सुनना चाहिए, गरीबों की आवाज सुनना चाहिए। और कोटा विद इन कोटा को आपको लागू करने में आपको बीच में बाधा बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। ये सरकारें, राज्य सरकारों के हाथ में है और साइंटिफिक वे पे सर्वे होगा, ये आदेश है सुप्रीम कोर्ट का। ये आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा? मैं सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का भव्य रूप से स्वागत करता हूं। कोटा विद इन कोटा एससी और एसटी में लागू होना चाहिए और जो 90% जातियां एससी एसटी के, जिनको आज तक आरक्षण का लाभ न मिला,
उनको आरक्षण का लाभ देकर उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना चाहिए। बहुत सारी बातें छूट गई हैं जिनको मैं फिर कभी आपके सामने रखूंगा। यह अग्रणी सेशन कैसा लगा आप जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो देश के सभी मेरे दलित और आदिवासी भाइयों के बीच में पहुंचाइए और लोगों तक फॉरवर्ड शेयर करते। ये सबको धन्यवाद। जय मां भारती, जय हिंद।